प्रधानमंत्री मोदी का आज वाराणसी दौरा। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद पहली बार वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त के 20,000 करोड़ करेंगे जारी। पीएम मोदी कृषि सखियों के तौर पर 30,000 से ज्यादा सहायता समूह को सर्टिफिकेट देंगे सीएम योगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी शाम 6:15 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी करेंगे शिरकत। पीएम मोदी के दौरे से पहले गंगा आरती के लिए दशाश्वमेध घाट पर विशेष तैयारी। शंखनाद के लिए मशहूर राम जन्म योगी आरती के दौरान बजाएंगे शंख। कांग्रेस नेता अजय राय ने पीएम मोदी के दौरे पर किया कटाक्ष। कहा पीएम मोदी को काशी की जनता का आभार जताने की जगह उनसे माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से देंगे इस्तीफा। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक यूपी की रायबरेली सीट से रहेंगे सांसद। राजनीति में प्रियंका गांधी की होगी एंट्री। वायनाड से लड़ेंगे उपचुनाव। मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया ऐलान। प्रियंका गांधी ने वायनाड से चुनाव लड़ने पर दी सहमति। कहा लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करूंगी। राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा चुनाव सीट बरकरार रखने के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। पटाखे फोड़कर किया खुशी का इजहार। वायनाड में भी जश्न में डूबे गए कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रियंका गांधी के समर्थन में की नारेबाजी। बीजेपी नेता अजय आलोक का प्रियंका गांधी पर तंज। कहा अगर वे गलती से जीत गई तो लोकसभा में भाई बहन के बीच ज्यादा नकारा कौन है इस पर हो रहेगी। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। घायलों से मिले जाना सेहत का हाल। रेल हादसे के घायलों से मिली बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। हर संभव मदद का दिया भरोसा। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा रेल मंत्री रहते हुए मैंने हादसे पर कंट्रोल किया। आज रेलवे में क्या हो रहा कोई नहीं जानता। लोकसभा स्पीकर के चुनाव पर बीजेपी में मंथन जारी। ओम बिरला के आवास पर अमित शाह, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू की बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह बुंधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद हुए भावुक। कहा यहाँ की जनता मेरे रोम रोम में बसती है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव पर सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच हुई चर्चा। विधान परिषद की 4 सीट पर होना है चुनाव। अगर ईवीएम नहीं होती तो बीजेपी 40 सीट भी नहीं जीत पाती। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का अटैक। मानसून सत्र के बाद गिर सकती है महायुति सरकार। शरद गुट के नेता रोहित पवार ने किया दावा। अजीत गुट के 18 विधायक हमारे संपर्क में। रोहित पवार मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। अजीत गुट के नेता उमेश पाटिल का पलटवार। अरुणाचल में 3 निर्दलीय विधायकों ने खांडू सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। बीजेपी ने की पुष्टि। जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान वोट नहीं दिया इसलिए यादव मुसलमानों का नहीं करूंगा काम। मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। मणिपुर डीजीपी और सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह रहे मौजूद। जम्मू में सीडीएस अनिल चौहान ने की हाई लेवल मीटिंग। घाटी में हुए आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की तैयारियों पर दिया अपडेट। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने उधमपुर में उत्तरी कमांड और व्हाइट नाइट कोर का किया दौरा। तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकजुटता की तारीफ की। गर्मी के कारण बिहार में बढ़ाई गई स्कूलों की छुट्टियां। 19 जून तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। गुजरात के अमरेली में हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल। कई इलाकों में जलभराव के बने हालात। कुल्लू के कई इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में बीती रात हुई तेज बारिश। सड़क यातायात हुआ प्रभावित। सिक्किम के मेंगिम जिले के लाल बाजार में लैंडस्लाइड। सड़क बहने से संपर्क टूटा। सिक्किम के लांचुक में फंसे पर्यटकों को निकालने का काम जारी। मंगन जिले में फंसे हैं 1200 पर्यटक। शिमला में समर फेस्टिवल में फैशन शो का आयोजन। स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बना आकर्षण का केंद्र। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वॉर कैबिनेट को किया भंग। सांसद बेनी गेट्स के सरकार छोड़ने के बाद लिया फैसला। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की तस्वीर हुई साफ। 19 जून से वेस्टइंडीज के 4 स्टेडियम में खेले जाएंगे कुल 12 मुकाबले। वर्ल्ड कप में आज वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला होगा। आखिरी ग्रुप मुकाबला जीतकर सुपर 8 में पहुंचने पर होगी दोनों टीमों की नजर।